पुकार रही थी, ओ मेरे अल्लाह, ओपले वाली जीनत को क्या दौलत दे दी तूने। बदबू से भरे ओपले वाली के नसीब में खाना काबा की खुशबू को लिख दिया। दोस्तों, खाना काबा में पहुंचकर इस औरत की खुशी के मारे टांगे कांप रही थी। बस एक ही अल्फाज इसकी जुबान से जारी थे, ए मेरे अल्लाह, ओपले वाली जीनत को क्या दौलत दे दी। इस औरत ने खाना काबा पहुंचने के लिए 20 साल तक ओपले थापे, जिसे थप्पिया भी बोलते हैं, जो जानवरों के गोबर से बनाए जाते हैं। इस औरत ने कभी भी ना अच्छा खाना खाया और ना ही अच्छा पहना। अगर कभी बीमार हो जाती तो पैसों को बचाने की खातिर दवाई तक नहीं लेती। जब 20 साल के बाद उसने अपनी जमा रकम निकाली और गिनी तो अल्लाह के घर के दीदार के लिए रकम अब भी कम थी। फिर अल्लाह ताला ने इस औरत के साथ ऐसा क्या करिश्मा किया कि उसने न सिर्फ उसे खाना काबा बुलाया, बल्कि यह औरत हर जुमा खाना काबा में नमाज अदा करती थी। इस औरत का वाकया सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाते। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा, इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको अल्लाह का करिश्मा देखने को मिलेगा। दोस्तों, माई जीनत को लोग ताने देते। कोई कहता, तेरे हाथों से बदबू आती है। कोई कहता, इतने पैसे जोड़कर क्या करेगी, कोई अच्छे कपड़े ही खरीद ले। कोई कहता, तेरे इन कपड़ों से बदबू आती है। माई जीनत ने ऐसे तानों के बीच न जाने कितने साल गुजार दिए। माई जीनत गोबर से बने ओपले बेचकर पैसे जमा कर रही थी ताकि वह बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का दीदार कर सके। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को अपनी आंखों से देख सके। यही हसरत उसे जिंदा रखे हुए थी। माई जीनत का शौहर जवानी में ही इसे अकेला छोड़ गया। औलाद से अल्लाह ताला ने इसे महरूम रखा। माँ बाप भी जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस भरी दुनिया में वह अकेली थी। माई जीनत की ख्वाहिश थी कि वह बैतुल्लाह से लिपटकर रो रो कर दुआएं मांगे। इसी तड़प में, तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वह दिन भर ओपले थापती। उसने अपनी कमाई को कभी खुद पर खर्च नहीं किया। कपड़े और खाना जो कोई दे देता उसी पर गुजारा करती। अगर कभी बीमार हो जाती तो अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे उस वक्त तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं तेरे घर का दीदार ना कर लूं, तेरे नबी का शहर ना देख लूं। इसी तरह तड़पते हुए बैतुल्लाह की आस लगाए वह अपनी कमाई को संदूक में रखती। कुछ दिनों बाद निकाल कर देखती। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए गिन तो नहीं सकती थी, लेकिन वह सोचती, ना जाने कब बुलावा आएगा, कब मैं अल्लाह के घर का दीदार करूंगी। वह उन नोटों को चूमती, अपनी आंखों से लगाती और वापस उसी जगह रख देती। बरसों से यही सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अब लगता है उमरा की रकम पूरी हो चुकी है। कल मेरा पड़ोसी वसीम आएगा और इस रकम को गिन देगा। उससे कहूंगी कि वह मुझे अल्लाह के घर भेजवा दे। वह रात भर जागती रही। नींद कोसों दूर थी। सुबह होते ही वह अपने टूटे हुए मकान के बाहर पहुंची और आवाज देने लगी, वसीम, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। इतने में वसीम की आवाज आई, क्या हुआ माई जीनत? वह कहने लगी, बेटा जा, फिर बताती हूँ। ये कहकर वह अपनी झोंपड़ी में चली गई। उसने सारी कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का था। इसके बाद 50-50 के कई नोट, 10, 20 और फिर 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर बाद वसीम आया। नोटों को देखकर बोला, माई ज़ीनत, ये क्या है? माई ज़ीनत ने कहा, बेटा, ये तेरी माई ज़ीनत की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा अल्लाह को प्यारा हुआ, तब से मैंने ओपले थापे। बेटा, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का काम मिला और कभी 50 का काम मिला। मैंने इन पैसों को कभी भी खर्च नहीं किया। मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूँ। बरसों से जो मैंने जोड़ा वह यही है। बस बेटे, तू इसे गिन और मुझे अल्लाह के घर में भेज दे। बेटा, फिर अल्लाह चाहे तो मुझे वहाँ एक सांस भी ना दे। ये कहते हुए माई ज़ीनत की आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। वसीम जमीन पर बैठकर रकम को गिनने लगा। उसने सारे पैसे गिने और हिसाब लगाया। रकम कुल 850 बनी। वसीम बोला, माई ज़ीनत, ये रकम तो बहुत थोड़ी है। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते उम्रा करने गया था तो उसके 85,000 रुपए लगे। माई ज़ीनत, अभी तुम्हें उम्रे के लिए और रकम जमा करनी होगी। माई ज़ीनत का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल दिया हो।
वह सोचने लगी कि अब मैं अल्लाह के घर कैसे जाऊंगी। उसने रोते हुए वसीम से कहा, बेटा अब तू जा, मेरा रब मुझे अपने घर में बुलाएगा। माई जीनत बिना कुछ खाए काम पर निकल गई। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। वह 20 साल से यह रकम जमा कर रही थी। वह रोते हुए औपले बनाने लगी और अल्लाह से शिकवा करने लगी, या अल्लाह, मैं हर सूरत तेरा घर देखना चाहती हूँ। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही सवाल किया है, या अल्लाह, इस गरीब की तो एक ही आरजू है, इस आरजू को पूरी कर दे। शाम को जब वह घर आई तो उसे वह बाजी याद आ गई जिसके घर में वह काम करती थी। माई जीनत ने शादी के कुछ समय बाद उसके घर में काम किया था। फिर शौहर के मना करने के बाद उसने वह काम छोड़ दिया। उसका शौहर कहता था, जब तक मैं जिंदा हूं तू किसी के घर काम नहीं करेगी। माई जीनत ने दिल में तय कर लिया कि वह उस बाजी से मिलने जाएगी। अगले दिन वह खूब अच्छी तरह नहाई। उसे राशन के साथ जो सूट मिला था उसने वह निकाल कर पहना, बाल बनाए। बरसों बाद उसने शीशे की तरफ देखा। वह कहीं से उम्र रसीदा नहीं लग रही थी। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें एक ख्वाहिश के पीछे छोड़ दी। जीनत ने सारी रकम निकाली, एक कपड़े में बांधी, बड़ी चादर ली और बाजी मरियम के घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, जब जीनत बाजी मरियम के घर पहुंची तो बाजी ने उसे तुरंत पहचान लिया। शिकायती लहजे में बोली, अरे जीनत, कैसी हो? बरसों बाद याद आई, तुम तो हमें भूल ही गई। बाजी ने शिकवे करते हुए उसे अंदर ले लिया। जीनत ने बताया कि उसका शौहर फौत हो चुका है और वह एक खास काम से उनके पास आई है। बाजी मरियम एक नेक और रहमदिल औरत थी। जीनत ने कहा, बाजी, मेरे शौहर अकरम के जाने के बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अल्लाह के घर जाना और उम्रा अदा करना। मैंने दिन रात मेहनत की, ये मेरी हक हलाल की कमाई है। मैंने कभी भी बीमारी में इन पैसों को खर्च नहीं किया। जीनत की आंखें नम थीं। वह बोली, मरियम, कल रशीद ने सारी रकम गिनी और कहा कि इन पैसों से मैं खाना ए काबा नहीं जा सकती। बाजी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी अगर मैं अल्लाह का घर देखे बिना इस दुनिया से चली गई। मरियम, तुम साबिर से कहकर मुझे अल्लाह के घर भेजवा दो, ये मेरी सारी रकम है। उसने रकम निकालकर बाजी मरियम के सामने रख दी। बाजी मरियम को जीनत पर बड़ा तरस आया। वह उसकी तड़प को महसूस कर रही थी। उसने जीनत से कहा, मैं साबिर से बात करके कल बताती हूँ। उस रात जीनत घर लौटी। वह कभी उठती, कभी लेटती, कभी अपनी झोपड़ी का पर्दा उठाकर सुबह देखने लगती। आखिर उसने वुजू किया, संदूक से एक नई जान माज निकाली और अल्लाह से दुआ करने लगी। जीनत को लंबी चौड़ी दुआएं तो नहीं आती थीं, लेकिन उसकी सादगी और सच्चाई उसकी दुआओं में झलक रही थी। वह सजदे में गिर पड़ी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद हो गईं। जीनत अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मैं तेरे घर के लिए 20 साल से तड़प रही हूँ। मेरे पास तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं। मैंने इतने सालों से जो रकम जमा की वह भी कम पड़ गई। मैं तुझसे आस लगाकर बैठी हूँ। सारी दुनिया मुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं यह कैसे यकीन कर लूं कि तू भी मुझे छोड़ सकता है। या अल्लाह, मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैंने कभी तुझसे महल मांगे, ना ही औलाद मांगी। जब भी कुछ मांगा तो बस तेरे घर का दीदार मांगा। दोस्तों, जीनत की बातों ने अल्लाह के अर्श को भी हिला दिया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब मुर्ग बांग देने लगा तो उसकी आंख खुली। उसने वुजू किया और कुरान पाक पढ़ने लगी। जिस औरत से उसने कुरान पढ़ा था उसी ने उसे बैतुल्लाह की तारीफें सुनाई थीं। सुबह होते ही वह फिर बाजी मरियम के घर पहुंच गई। उसने कहा, बाजी, मुझे खुशखबरी सुनाओ। बाजी मरियम ने कहा, देखो जीनत, अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहम और गुमान भी नहीं होता। साबिर ने मेरी बात मान ली है। अल्लाह को तेरी अदा इतनी पसंद आई है कि उसने वहां पर रहने का तेरा पक्का इंतजाम कर दिया है। हमारा ड्राइवर सऊदी अरब में काम करता है। उसके शेख की बीवी मर गई। हमारे ड्राइवर ने उस शेख को तेरी तमाम बातें बताईं। शेख ने सुना और रो पड़ा। उसने कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है। अब इनकार मत करना, तुम हमेशा अल्लाह के घर में रहोगी। जीनत यह सुनकर सख्ते में आ गई। उसने कहा, मरियम, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मरियम बोली, तुम इस बात को छोड़ो। अल्लाह तुम्हें अपने घर बुला रहा है
और तुम इनकार कर रही हो। जीनत ने आखिरकार हार मान ली। उसे अपनी किस्मत और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में सब इंतजाम हो गया। सऊदी शेख पाकिस्तान आया और उसने जीनत से शादी की। उसे सऊदी अरब ले गया। जब जीनत खाना ए काबा पहुंची तो वह बेहाल हो गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वह पुकार रही थी, या अल्लाह, तूने मेरी किस्मत यूं चमकाई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शेख उसकी बातों को सुनकर रो रहा था। फिर जीनत बैतुल्लाह से लिपटकर खूब रोई। कुछ सालों के बाद जब वह वापस पाकिस्तान लौटी तो उसके हाथों में सोने की चूड़ियां थीं और चेहरे पर रौनक थी। मोहल्ले वाले जो कभी उससे दूर भागते थे अब उसके करीब बैठे थे। सब यही कह रहे थे, अल्लाह ने औपले वाली जीनत के नसीब जगा दिए। दोस्तों, माल का दारोमदार हमेशा नीयत पर होता है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहम और गुमान भी नहीं होता।